हाय ऑल फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव और जय माता दी। और मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को, मेरे दोस्त भाई दोस्त और बहन सभी को हैप्पी नवरात्रि दिल से। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सो गाइज फाइनली आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, यानी कि आज 22 है, 22 सितंबर। और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, यानी माता रानी का दिन स्टार्ट हो गया है। और हम जितने भी प्यारे भक्त हैं माता रानी के, तो हम सभी माता रानी को टाइम देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भक्ति भावना करेंगे और उनके भजन सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। सो गाइज आप लोग भी ऐसा कीजिए, और ऐसा करने से आप लोग के मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है। एक बार मेरे कहने से आप लोग बस माता रानी की भक्ति में लीन हो जाइए। कसम से कह रही हूँ, सारे दुख दर्द संकट थोड़ी देर ना, लाइफ टाइम के लिए, लेकिन जब तक माता रानी के दिन चल रहे हैं ना, दूर हो जाएंगे। सच बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अभी कल तक मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं ऐसा लग रहा था कि उठ के खड़ी नहीं हो पाऊँगी भाई। और मुझे ऐसा लग रहा था कि घर की बहुत सारी ढेर सारी अभी सफाई करनी है। घर की बहुत सफाई बाकी है, क्योंकि मतलब मैं सोच रही थी कल से नवरात्र लग रहे हैं और मैंने अभी पूरा कुछ भी काम नहीं किया है, घर की सफाई नहीं किया है। और बहुत परेशान थी ये सोचकर कि मैं अकेली हूँ और घर पे और बीमार हूँ, तो बीमार भी हूँ, तो मेरे घर का जो है काम कैसे होगा, सफाई कैसे होगी, मैं कैसे क्या करूँगी, और कल से पूजा पाठ कैसे करूँगी, उपवास कैसे रखूँगी, ये सारे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। कल से बहुत ज़्यादा आ रहे थे। सो मैं बहुत ज़्यादा ये सब सोच के परेशान थी। लेकिन कहते नहीं हैं कि माता रानी अपना असर ज़रूर दिखाती हैं, अपना रंग ज़रूर दिखाती हैं। उनका दिन जैसे ही लगता है वैसे ही शक्ति आ जाती है ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ गाइज जो पुराने लोग कह के गए हैं वो बिल्कुल रियल है, बिल्कुल सही है। क्योंकि कभी कभी हम ना इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करते, मानते नहीं हैं, आजमाते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है। कहते नहीं है भगवान हमें दिखते नहीं हैं, ठीक है, भगवान हमको दिखते नहीं है, लेकिन भगवान का असर जो है ना इस दुनिया में फैला हुआ है। वो अपने दिनों में अपना रंग रूप असर ज़रूर दिखाते हैं, अपनी शक्ति ज़रूर दिखाते हैं। और ये हकीकत है, और ये आप लोग भी मान लीजिए। और जो लोग भगवान को मानते हैं, भगवान जी की श्रद्धा करते हैं, उनको तो पता ही होगा, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनको पता ही होगा कि हाँ, भगवान अपने दिनों में जब उनका दिन आता है, जैसे कि हमारे गणपति जी का दिन आता है, हमारी दुर्गा माँ का दिन आता है, अम्बे माँ का दिन आता है, हमारे भोलेनाथ बाबा का दिन आता है, या फिर हमारे बजरंगबली का दिन आता है। तो जितने भी हमारे भगवान हैं, देवता हैं, देवियाँ हैं, जिनका भी समय आता है वो अपने समय में अपना रंग ज़रूर दिखाते हैं, अपना भक्ति भाव शक्ति ज़रूर दिखाते हैं। सो गाइज मेरे साथ भी ऐसा हुआ। कल तक तो सच में यार बिलीव नहीं करोगे, कसम से बोल रही हूँ कि कल तक मेरा हाल ऐसा था, मेरी आंखें जल रही थी, सर दुख रहा था, भारी भारी सा लग रहा था। मैं झाड़ा लगवाने भी गई, और कहते नहीं झाड़ा लगवाने की नज़र लग गई हो, फूक वूक डलवाने गई मैं कल रात को, तब भी मेरे कुछ आराम नहीं मिला। और रात के 12 बजे तक मैंने फिर वहाँ से आके रात को फिर मैंने घर की बहुत सारी ढेर सारी सफाइयाँ की। और मुझे यही लग रहा था कि मैं इतनी बीमार हूँ, कैसे करूँ। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत बनाई कि नहीं, मुझे सफाई तो करनी है, क्योंकि कल नेक्स्ट डे से नवरात्रि शुरू है। तो घर पे दिया बत्ती होगी, पूजा पाठ होगी, तो सफाई तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने किसी तरह हिम्मत करके घर की साफ़ सफाइयाँ करना शुरू किया। और मैंने कल रात को जो है 11 बजे तक 12 बजे तक पूरा घर का सफाई किया अकेले, और बहुत परेशान हो गई थी। फिर भी मेरी तबीयत को बिल्कुल आराम नहीं था गाइस, बिल्कुल नहीं। उस बीमारी अवस्था में मतलब मैंने पूरा घर का कोई तरह काम किया। उसके बाद मैं और भी ज़्यादा बीमार हो गई, तो फिर मैंने मेडिसिन लिया, जो भी मुझे दिक्कत थी, परेशानी थी, उसका मैंने मेडिसिन लिया, मतलब दवा लिया कि कल तो मुझे उपवास रखना है, तो हम दवा खा नहीं सकते, क्या पता कल मेरी हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। मैंने सोचा कि क्या पता कल मेरी हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो चलो हम दवा खा लेते हैं, दवा खा के ही सोते हैं। तो गाइस जो भी मेरी बॉडी में परेशानी थी, जो भी मेरे साथ समस्या थी मुझसे रिलेटेड, मेरी बीमारी से रिलेटेड, तो मैंने उसकी दवा ववा खाई। उसके बाद दवा ववा खाने के बाद मैं जो है सो गई। और
सो गई, लेकिन फिर भी मुझे पूरी रात मतलब अच्छे से नींद नहीं आई। और जब मैं सोकर उठी सुबह, अभी जब सोकर उठी मैं, तो ऐसा लग रहा था कि शरीर में जान नहीं है। ऐसा लग रहा था कि शरीर में जान नहीं है, सच्ची बता रही हूँ, कसम से बता रही हूँ कि इतना सर भारी भारी सा लग रहा था, आंखें जल रही थी। और मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत बीमार हूँ, कैसे क्या होगा, कैसे उपवास रखूँगी पूरा दिन, कैसे क्या करूँगी। तो बिल्कुल मतलब चल भी रही थी तो इतने पैर में पेन हो रहा था, पैर के नीचे तलवों में इतना पेन हो रहा था, और सर इतना भारी भारी लग रहा था, आंखें खुल ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे। लेकिन फिर भी किसी तरह मैंने मतलब टाइम देखा कि यार इतना टाइम हो रहा है, फिर मैंने सोचा नहीं काफ़ी लेट हो रहा है भाई, अभी इतना लेट कैसे पूजा पाठ करेंगे, अभी तो बहुत घर का काम करना है, झाड़ू पोछा करना है और नहाना धोना है, दिया बत्ती करनी है। तो पहला दिन है आज, अच्छे से माता जी की पूजा करनी है। तो मैं किसी तरह हिम्मत करके फिर उठी, पूरे घर की साफ़ सफाई किया, और साफ़ सफाई किया। उसके बाद फिर मैंने पूजा पाठ किया, सब कुछ किया। तो गाइस कहते नहीं है, माता रानी अपना अस्तित्व असर ज़रूर दिखाती हैं, वो कहीं दूर नहीं है, हमसे कहीं बाहर नहीं है, बस वो खाली हमारी परीक्षा लेती हैं। ये चीज़ हकीकत है कि वो हमारी परीक्षा लेती हैं, वो हमको तकलीफ़ देती हैं और तकलीफ़ देखती भी हैं, वो ऊपर से देख रही हैं कि ये जो हमारा बंदा है, ठीक है, इसको अगर हम तकलीफ़ दे रहे हैं, ये तकलीफ़ में है, तो देखते हैं आखिर ये करता क्या है, ठीक है, हमारी सेवा करता है नहीं करता, हमारे लिए उपवास रखता है कि नहीं रखता है, घर में दिया बत्ती पूजा पाठ अर्चना हमारी होती है कि नहीं होती है। माता रानी हम लोगों की परीक्षा लेती हैं। और सेम मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मेरी बॉडी में मतलब बिल्कुल भी एनर्जी ही नहीं थी कि मैं मतलब उपवास रखूं या फिर मैं माता रानी की पूजा करूं, उनकी चौकी लगाऊं, उनकी चौकी बिठाऊं, उनका आसन सजाऊं, बिल्कुल ऐसा नहीं था मेरे अंदर। मैं बहुत टूटी हुई थी सुबह कि यार बताओ ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन आप लोग भरोसा नहीं करेंगे जो चमत्कार मेरे साथ हुआ। अब इसको मैं तो चमत्कार ही कहूँगी, चमत्कार कहूँ या कुछ और कहूँ, आप लोग जो भी समझें, पर अभी मैं तो इसको क्या ही कह सकती हूँ, मैं तो चमत्कार ही समझूंगी ना। कि इतना मतलब कहते नहीं जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, जिसको तकलीफ़ होती है पेन का एहसास भी उसी को होता है। अगर हम अपने किसी फैमिली में हस्बैंड को, भाई को, बहन को, भैया को, भाभी को, किसी को भी बताते हैं तो वो सिर्फ हमें दिलासा दे सकते हैं कि हाँ भाई इसकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन हमको जो दर्द है उसका एहसास तो हम ही करेंगे ना, उसका एहसास तो सिर्फ हमें ही हो सकता है, किसी और को नहीं हो सकता है। तो ये भी हकीकत है कि आप लोग भरोसा नहीं करोगे, पर मेरे लिए तो चमत्कार ही है। मैं जैसे ही सुबह उठी, कोई तरह घर का झाड़ू पोछा किया और मंदिर सफ़ा किया। सफ़ा करने के बाद जब मैं बाथरूम में गई, नहाई, नहा धो के निकली बाथरूम से, फिर नहाने के बाद जैसे ही मैं पूजा के लिए मंदिर में बैठी, जैसे ही पूजा पाठ के लिए माता जी के स्थान पे पहुंची, मैं पता नहीं मेरी बॉडी में कैसे क्या हुआ गाइस, मैं बता नहीं सकती। अभी आप मुझे खुद देख सकते हो कि मैं पूजा पाठ मतलब आरती भजन इतना करने के बाद मेरा मुंह इतना चल रहा है और लग नहीं रहा है देखकर कि मेरी स्थिति इतनी थी कि मैं पूजा ना कर पाऊँ। अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो आप लोग मुझे देख सकते हो, ठीक है, कि मेरी इससे ज़्यादा बेकार स्थिति थी कि मैं पूजा पाठ कर पाऊँ। और अब भी देख लो अभी क्या कंडीशन है कि पूजा पाठ तो छोड़ो, अभी मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मतलब हर काम से रिलेटेड काम कर सकती हूँ, इतनी एनर्जी अभी माता जी ने मेरी बॉडी में भर दी है। तो जैसे माता जी के स्थान पर बैठे, उनकी चौकी लगाए, उनका पूजा पाठ करना शुरू किए गाइस, इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई यार मेरी बॉडी में, इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई। जैसे ही मैंने उनकी आरतियाँ लगाई और पूजा पाठ करना शुरू किया और मन से श्रद्धा से उनकी पूजा किया, मन में इतनी ज़्यादा शक्ति आई, बॉडी में इतनी ज़्यादा एनर्जी आई कि बस यही मन कर रहा था कि बस पूजा चलती रहे, पूजा चलती रहे, पूजा ख़त्म ही ना हो और मैं माता जी की भक्ति में ऐसी खोई रहूँ, लीन रहूँ। तो गाइज़ कहीं कहीं पे ये चीज़ें हकीकत है कि भगवान भी हमको आजमाते हैं, भगवान भी हमें आजमाते हैं। वो पहले हमको गिराते हैं, फिर गिरा कर हमको उठाते हैं, ठीक है। तो ये भगवान का आशीर्वाद है, ये सब भगवान का ही चमत्कार है, माता रानी का ही चमत्कार है। तो आप लोग भी पूरे श्रद्धा के साथ भक्ति भाव में लीन हो जाइए और माता रानी आपकी सारी जो है मनोकामनाएं हैं पूरी करेंगी। आई होप पूरी करें, जैसे कि माता रानी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं अभी उनकी दुआ से इतना थोड़ा खुद को अच्छा फील कर रही हूँ, नहीं तो अभी सुबह जब तक मैं उठी तो मेरी हालत जो थी, माइग्रेन प्रॉब्लम है, मुझे इतना
इतना मेरा सर भारी भारी लग रहा था, दुख रहा था, दर्द हो रहा था। तो उस दर्द से अभी मुझे मुक्ति मिल गई। तो कसम से ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉडी में कुछ है ही नहीं, शरीर में कुछ है ही नहीं। कहते नहीं, जब अगर आप बीमार हो और आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ है, हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार से आप पीड़ित हो, तो आपको कैसा लगता है? मतलब आप एकदम उदास, एकदम नर्वस हो जाते हो। लेकिन वो चीज़ अगर गायब हो जाती है तो आपके अंदर कितनी एनर्जी और चैतन्य आ जाती है। तो बस वैसा ही मेरे साथ हुआ कि बस माता रानी की पूजा पाठ अर्चना के लिए हम जैसे ही बैठे, माता रानी ने मुझे दे दिया आशीर्वाद कि बेटा जाओ, तुमको हम शक्ति दे रहे हैं, पूरा दिन मेरे लिए उपवास रखो, मेरी पूजा करो, मेरा आशीर्वाद लो, ठीक है। तो बस यही है, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बस लगे रहिए, माता रानी का आशीर्वाद है और मेरे ऊपर भी है, आप लोगों के ऊपर भी रहे। हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर। एंड सभी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से, आपकी काजल की तरफ से। गाइस बाय बाय, टेक केयर।